जय हिंद इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है इंजीनियर्स आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ लव गुरिया, सिखाने के लिए आपको यूनिट वेट या फिर हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ मटेरियल। सो इंजीनियर्स, पहले तो ये समझिए ये यूनिट वेट या फिर डेंसिटी ऑफ मटेरियल का क्या यूज होता है कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। इंजीनियर्स, जब हम कभी भी क्वांटिटिफिकेशन करते हैं यानी क्वांटिटी सर्वे करते हैं तो क्या होता है इंजीनियर्स, होता यह है इंजीनियर्स कि जब हम किसी भी मटेरियल की या फिर हम जैसे कह सकते हैं ब्रिक वर्क, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कंक्रीट, तो इसके अंदर जब हमें फाइंड आउट करना होता है कि हमारा सीमेंट कितना लगेगा, हमारा जो है कंक्रीट में जो है हमारा सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा, तो उस केस में क्या होता है इंजीनियर्स, उस केस में क्या होता है, आपको सारी क्वांटिटिफिकेशन करनी होती है। क्योंकि आपको कोई एक एस्टिमेट निकालना होता है। आपको पता है कि हमारा जो है 20 क्यूबिक मीटर मान के चलिए कंक्रीट होनी है, तो आप कंक्रीट होने के लिए आपको सारा कुछ निकालना पड़ेगा कि हमारा सीमेंट कितना लगेगा, कितने सीमेंट बैग्स लगने हैं इसमें, कितना सैंड लगना है, कितना एग्रीगेट लगना है, आपको क्या है, आप उसका कैसे जो है क्वांटिटिफिकेशन करोगे। आपको उसके लिए एक सर्टेन वॉल्यूम में कितना वेट ऑफ, आप कह सकते हो मटेरियल, यानी मटेरियल का कितना वेट होता है एक सर्टेन वॉल्यूम में, वो आपको पता होना चाहिए। वो कैसे पता होगा इंजीनियर, वो पता होगा आपको जब आप उसको अच्छे से जानोगे, पढ़ोगे, तो आपको ये जो चीजें हैं आगे बहुत इजीली जो है हेल्प करेंगी क्वांटिटिफिकेशन करने में, यानी क्वांटिटी सर्वे करने में। सो इंजीनियर्स, चलिए सीखते हैं इसको बहुत ही आसान भाषा में। तो ठीक है इंजीनियर्स, बढ़ते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, जहां हमारा सबसे पहला आता है एसी सीट्स। एसी सीट्स, एसी सीट्स क्या होती है इंजीनियर्स, मैंने आपको पहले बताया था जब हम जो है क्या कर रहे थे, सबसे पहले जब हमने क्लास की थी, पहली क्लास जिसमें हम शॉर्ट फॉर्म्स कवर कर रहे थे, तो वहां एसी सीट मैंने बताई थी आपको एस्बेस्टस कंक्रीट। एस्बेस्टस कंक्रीट आपको बताया था क्या होता है, पूरा डिस्क्राइब किया था। जिसको नहीं पता है वो जाकर के पहले उस वीडियो को देख लें, क्लास को अटेंड करें, आपको समझ में आ जाएगा। तो एस्बेस्टस कंक्रीट, इसकी जो सीट होती है यानी जो कि कोरुगेटेड, यानी कोरुगेटेड क्या होता है इंजीनियर्स, नालीदार चादरें जो होती हैं वो, जिसकी 6 mm की थिकनेस है, तो उसका जो है उसका आपका वेट कितना होना चाहिए, कितना वेट होगा इंजीनियर्स उसका, ये होगा 6 mm थिक के लिए आपका 16 kg पर स्क्वायर मीटर। यानी कि ये जो चादर है 6 mm थिकनेस की है, नालीदार चादर है यानी कोरुगेटेड है ऐसे करके, ठीक है इंजीनियर्स, जो कि एस्बेस्टस कंक्रीट से बनी हुई है। और इसका जो वेट है, वेट यानी 1 स्क्वायर मीटर अगर हम एरिया लेते हैं तो उसमें कितना वेट आना चाहिए 6 mm थिकनेस के लिए, वो आता है इंजीनियर्स आपका 16 kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है इंजीनियर्स। इसके बाद आता है सेकंड, सेकंड आपका बिटुमिन। बिटुमिन क्या होता है इंजीनियर्स, आपने देखा होगा जब रोड बनते हैं, जब रोड बनते हैं, रोड्स का जो टॉप वो होता है, जब टॉप लेयर डाली जाती है वो बिटुमिन की डाली जाती है। देखा होगा ब्लैक कलर का, जैसे हम एक तरह से बोलते हैं आपका एग्रीगेट के साथ में जो चारकोल, चारकोल बोलते हैं ना, जो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, कई जगह पे चारकोल, कई जगह पे तारकोल, उसे हम कहते हैं बिटुमिन, ठीक है इंजीनियर्स। वो क्या होता है, एक बाइंडिंग एजेंट के रूप में काम करता है रोड्स में, ठीक है इंजीनियर्स। तो इसकी क्या डेंसिटी होती है आपकी 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है इंजीनियर्स, कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसके बाद थर्ड वन आता है हमारा ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क इंजीनियर्स आपको अच्छे से पता है, मैंने बताया ब्रिक वर्क क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं। ब्रिक वर्क करते हैं हम इंजीनियर्स पार्टीशन वॉल क्रिएट करने के लिए। जब हम पार्टीशन वॉल बनाते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की, तो वहां हम ब्रिक वर्क करते हैं। तो वो जो ब्रिक वर्क करते हैं उसका जो यूनिट वेट कितना होता है पर क्यूबिक मीटर में, ये होता है इंजीनियर्स आपका 1900 kg, 1900 kg पर मीटर क्यूब। इसके बाद आता है फोर्थ, आता है हमारा सीमेंट। इंजीनियर, सीमेंट जो होता है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी, मैं किसी की भी छोड़ो कंस्ट्रक्शन में, यानी कहीं भी हम कंस्ट्रक्शन करें, चाहे रोड्स में जाएं, चाहे हम बिल्डिंग्स में जाएं, कहीं भी जाएं, सीमेंट यूज होना ही होना है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से जान लें, सीमेंट की डेंसिटी आपको, चाहे आप मोटार में सीमेंट की क्वांटिटिफिकेशन कर रहे हो, चाहे आप जो है कंक्रीट में कर रहे हो, तो आपकी सीमेंट की डेंसिटी आपको पता होना ही चाहिए। और मैं कहता हूं 100 में से 100% जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। सो इंजीनियर्स, इसको आपको रट लेना है। क्या होता है इंजीनियर से, ये होता है, इसकी डेंसिटी होती है आपकी 1440 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में कितना केजी सीमेंट आता है, 1440 kg सीमेंट जो है 1 मीटर क्यूब, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर का मतलब होता है ये एक वॉल्यूम है, इसमें आपका जो 1440 kg सीमेंट आ जाता है, ठीक है इंजीनियर। इसके बाद नेक्स्ट है सीमेंट मोटार। अभी हमने सिर्फ सीमेंट की बात की है, अब हम कर रहे हैं सीमेंट मोटार की, जहां हमारा मोटार बनकर के तैयार हो गया, ठीक है, उसमें सीमेंट भी हमारा मिक्स है, तो उसकी जो उस वॉल्यूम की, यानी 1 क्यूबिक मीटर जो वॉल्यूम है हमारा, उसमें उसका जो यूनिट वेट है कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 2 टन। 2 टन को हम क्या कह सकते हैं 2000 kg, 2000 kg
पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद आता है 6th वन आता है आपका पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसका क्या होता है इंजीनियर्स, इसका होता है आपका 2300 से लेकर के 2400 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है इंजीनियर्स, आपको अच्छे से समझ लेना है। पीसीसी, आरसीसी, सीमेंट, ये तो आपके इंपोर्टेंट हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरव्यू के क्वेश्चन है, रट लेने अच्छे से। ठीक है इंजीनियर्स, इसके बाद आपका आरसीसी आता है, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। इसका क्या होता है, इसका होता है आपका 2500 केजी पर मीटर क्यूब। इसका वेट जो 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 2500 केजी। इसके बाद आता है आपका क्ले ड्राई लूज, यानी क्ले क्या है, क्ले मतलब एक तरह की मिट्टी, मिट्टी जो है जो कि आपकी ड्राई है, सूखी है लेकिन लूज है। ठीक है, लूज है लेकिन सूखी है। उसका कितना होगा, उसका जो यूनिट वेट होगा वो होगा आपका 1.04। 1.04 को आप ले सकते हो 1040 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, वहीं यहाँ ड्राई थी और लूज थी, और यहाँ कॉम्पैक्टेड है, ड्राई है, यानी कि ड्राई ड्राई ठीक है, लेकिन यहाँ लूज थी, यहाँ कॉम्पैक्टेड है, तो इसका कितना होगा 1400 1440 1.44 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, 1440 1440 केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन अगर हम यहाँ पर आते हैं 10वें में, जो हमारा क्ले है वो वेट है, यानी कि गीला है और कॉम्पैक्टेड है, यानी कि ये जो है आपका गीला है, वेट मतलब गीला और कॉम्पैक्टेड है। ठीक है, अच्छे से वेल कॉम्पैक्ट किया हुआ है। इसका क्या होगा यूनिट वेट, इसका होगा आपका 2 टन, यानी कि 2000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका गिलास। गिलास जो होता है, जो गिलास आपके जो है फसाड वगैरह में यूज होते हैं। ठीक है इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन साइट पर देखोगे फसाड के रूम में यूज होते हैं, स्लाइडिंग डोर्स में यूज होते हैं। तो इसका यूनिट वेट क्या होता है इंजीनियर, इसका यूनिट वेट होता है आपका 2.6, यानी कि 2600 केजी पर मीटर क्यूब। टन में बोलोगे तो इसको कैसे ले सकते हैं, 2.6 टन, टन इसको, या फिर आप एमटी मेट्रिक टन भी बोल सकते हो। ठीक है, पर मीटर क्यूब। ठीक है इंजीनियर, इसके बाद आता है आपका जिप्सम पाउडर। जिप्सम पाउडर क्या होता है इंजीनियर, जिप्सम पाउडर पहले समझिए जिप्सम पाउडर होता क्या है। जिप्सम पाउडर जो होता है इंजीनियर्स, ये जो है प्लास्टर के रूम में यूज करते हैं, जो कि हमारे आरसीसी वॉल्स होती हैं, यानी कि आरसीसी का जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर जो हमें प्लास्टर करने की, यानी कि जो हमारा सीमेंट प्लास्टर होता है उसे करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां क्या है, हम सीधा जिप्सम का प्लास्टर कर देते हैं, उसके ऊपर सीधा पेंट पुट्टी जो हमारा होता है वो कर देते हैं। ठीक है, जहां हमारा ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क होता है वहां पर हम क्या करते हैं, नॉन स्ट्रक्चर वॉल्स होती हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, वहां हम करते हैं सीमेंट मोटार से, यानी कि सीमेंट से, सीमेंट मोटार का जो हमारा प्लास्टर होता है, यानी जिसे हम कहते हैं सीमेंट प्लास्टर। ठीक है इंजीनियर, तो ये हो गया हमारा जिप्सम पाउडर। तो जो जिप्सम पाउडर है इसका क्या होगा आपका यूनिट वेट, इसका होगा इंजीनियर आपका 1600 केजी पर मीटर क्यूब। फिर आ गया आपका पीओपी। पीओपी भी क्या होता है इंजीनियर्स, पीओपी होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी क्या होती है आपकी यूनिट वेट, इसका होता है इंजीनियर्स 1800 से लेकर के, ठीक है वेरी करता है, तो ये होता है 2400 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, फिर आता है आपका सेंड। सेंड का क्या होता है इंजीनियर्स, 1600 केजी पर मीटर क्यूब। जो सेंड होती है हमारी इंजीनियर्स, जो सेंड होती है, सेंड का यूनिट वेट होता है आपका 1600 केजी पर मीटर क्यूब। इसके बाद 15 जो है स्टील। सैंड, स्टील, एग्रीगेट, आरसीसी, पीसीसी, सीमेंट। मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूं, ये इंटरव्यू के पार्ट है, रट लेने अच्छे से रट लेना आपको। ठीक है इंजीनियर, सैंड बता दिया मैंने, अब बताता हूँ स्टील। स्टील का यूनिट वेट क्या होता है इंजीनियर, स्टील का यूनिट वेट होता है आपका 7850 केजी पर मीटर क्यूब। 7850 केजी पर मीटर क्यूब। और टन में बात करेंगे तो क्या होगा ये 7.85 मैट्रिक टन पर मीटर क्यूब। ठीक है इंजीनियर, फिर आ गया आपका टिम्बर। टिम्बर क्या होती है, टिम्बर आपकी वुड होती है, लकड़ी। ठीक है, इसका यूनिट वेट क्या होता है इंजीनियर्स, इसका होता है आपका 650 से लेकर के 800 केजी पर मीटर क्यूब। 650 से 800 केजी पर मीटर क्यूब। इसके बाद आता है इंजीनियर्स वाटर, यानी कि पानी। पानी का क्या होता है इंजीनियर्स यूनिट वेट, पानी का होता है आपका 1000 केजी, और कह सकते हो आप लीटर पर मीटर क्यूब। वाटर को आप 1000 केजी या फिर लीटर, वैसे आपका लिक्विड है तो आप लीटर में ही बोलोगे, लेकिन कई जगह बोल देते 1000 केजी। ठीक है, दोनों चीज बराबर ही आ जाती है आपकी, 1000 लीटर पर मीटर क्यूब। ठीक है, फिर आ गया आपका एग्रीगेट। एग्रीगेट का क्या होता है इंजीनियर्स, एग्रीगेट का होता है आपका 1650 से लेकर के 1800, ये वेरी करता है इंजीनियर्स, केजी पर मीटर क्यूब। क्या होता है इंजीनियर्स ये,
एग्रीगेट का 1650 से लेकर के 1800 केजी पर मीटर क्यूब के बीच में क्यों होता है, क्यों वेरी करता है? क्योंकि जब हम इसको जो फिल करते हैं तो इसमें क्या होता है, वॉइड्स रहते हैं। तो जब आपका जो वेल ग्रेडेड ना हो, अगर आपकी जो एग्रीगेट है वेल ग्रेडेड नहीं है, तो उसके अंदर क्या काफी जो वॉइड्स की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि जो गैप होते हैं गैप बढ़ जाते हैं, जिस वजह से आपका वेट जो है कम हो जाता है। और अगर अच्छे वेल ग्रेडेड है तो क्या होगा कि अच्छी संख्या में आपके एग्रीगेट आ जाएंगे, तो वहां क्या होगा, वहां आपका जो वेट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है इंजीनियर्स, आसान भाषा में समझा रहा हूं, समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका जीआई शीट प्लेन 24 गेज की, यानी कि जो जीआई की यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन, ये मैंने पहले बताया हुआ है, टेक्निकल वर्ड्स में कवर कराया हुआ है कि जीआई शीट क्या होती है आपकी, क्या होती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है इंजीनियर, उसकी जो प्लेन शीट होती है 24 गेज की, उसका वेट कितना होता है? अच्छा ये शीट की बात कर रहे हैं, तो ये चीज समझनी है आपको। ये जो स्क्वायर मीटर का पार्ट होता है आपका, तो ये कितना होगा आपका 5 केजी पर मीटर स्क्वायर। इसका आप एरिया लोगे, इसका वॉल्यूम नहीं ले सकते आप, क्योंकि ये जो है एक प्लेन शीट है। ठीक है इंजीनियर, इसके बाद आते हैं हम, ये आपकी कोरुगेटेड, ये थी आपकी प्लेन, ये कोरुगेटेड, लेकिन ये भी क्या है, ये जीआई शीट कोरुगेटेड 16 गेज, यानी 16 गेज के लिए ये आपकी कोरुगेटेड शीट है, यानी नालीदार चादर है। इसका वेट कितना होगा इंजीनियर? इसका होगा 10 केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है इंजीनियर, 10 केजी पर मीटर स्क्वायर। ये जो है ये प्लेन शीट है इंजीनियर, प्लेन शीट यानी प्लेन भी है कोरुगेटेड, लेकिन ये शीट है, इसमें आप वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। इसमें क्या करोगे आप, इसमें आप सिर्फ एरिया को लोगे, एरिया मेजर करोगे, और एरिया जो स्क्वायर मीटर में लोगे तो इसका वेट भी आप जो है स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर ही निकालोगे। ठीक है इंजीनियर्स, यहाँ मैंने अपने जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी हमारी यूनिट्स थी, ठीक है, जो भी हमारी मटेरियल एसी शीट, बिटुमिन, ब्रिकवर्क, ये सारी मैंने आपको कवर करा दी। ठीक है इंजीनियर, इसमें तो आधे से ज्यादा लगभग 80% जो है आपके इंटरव्यू का पार्ट है। ये आप अच्छे से रट लो, अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है इंजीनियर्स, मैंने यहाँ पर अपना मोस्टली जितना इंपोर्टेंट टॉपिक था वो कवर करा दिया। तो अब आते हैं इंजीनियर्स हम अपनी पर्सनल काम की बात पर। अगर आपको हमारी क्लास जो है अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो हमारी क्लास को लाइक करें और हमारी क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी जो कुछ नॉलेजेबल क्लासेस अटेंड कर सकें। ओके इंजीनियर्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।